नमस्कार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मामी, सब बोलते हैं आप झूठी हो। मैं रसोई घर से जैसे ही दूध लेकर निकली, अभी आकर टकरा गया। मामी, आपको दिखाई नहीं देता? सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। बेटा, दौड़ते हुए तुम आए थे, मैं तो ध्यान से ही चल रही थी। और अभी बेटा, आपको ध्यान से चलना चाहिए था ना। अब देखो, दूध गिर गया ना। मामी, झूठ बोलना आपका काम है, मेरा नहीं। सब बोलते हैं आप झूठी हो। झूठ बोलकर मामा को फंसा लिया। अभी, वृंदा जोर से बोली। आवाज़ सुनकर सासू माँ हाजिर हो गई। क्या हुआ? क्यों मेरे नाती पर चिल्ला रही हो? मम्मी जी, अभी बहुत बदतमीज़ हो गया है। हर बात का जवाब देता है। मेरी बेटी और नाती 2-4 दिन के लिए आते हैं तो तुमसे देखा नहीं जाता। छोटे बच्चे पर ऐसे चिल्लाते हैं क्या? मम्मी जी, ये मुझे क्या बोल रहा है, आपने सुना नहीं है ना? क्या छोटे बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं क्या? मम्मी जी, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अपने से बड़ों से बोलने का तमीज़ भूलता जा रहा है। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है। भाभी, तमीज़ तो आपको नहीं है। मम्मी से कैसे बात कर रही हो? दीदी, अब आप तो रहने दें। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से होता है जो अभी ऐसी बातें बोलता है। क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? लोग नए साल आने की खुशी में पार्टी करने की तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ हंगामा हो रहा है। विवेक ऑफिस से आते हुए बोला। ये अपनी बीवी से पूछ, अब तो इसे अभी भी अखरने लगा है। क्या हुआ जो अभी ने कुछ कह दिया कि ये महारानी बच्चे पर चिल्ला रही है? वृंदा, अभी छोटा बच्चा है, उसकी बात का क्या बुरा मानना। विवेक, इस छोटे बच्चे ने क्या बोला है, जरा सुन तो लीजिए। वृंदा, छोटी छोटी बातों को खींचने से घर का माहौल खराब होता है। छोड़ो ये सब, जाकर चाय बनाओ। नहीं विवेक, आज नहीं। आज छोड़ दिया तो फिर मेरी इज्जत एक छोटा बच्चा भी नहीं करेगा। आज आपको मेरी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। मम्मी जी, मुझे जली कट्टी सुनाती रही, मैंने बुरा नहीं माना। सुमन छोटी होकर मुझे ही 4 बातें सुना देती, तब भी मैं चुप रही। विवेक, लव मैरिज हम दोनों की, फिर सज़ा मुझे ही क्यों? मैं ही क्यों सबकी नाराज़गी और गुस्सा झेलती रहूं? आपको कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। आप कहते रहे मम्मी बाहर से कठोर हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। कुछ वक्त बाद मम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा। उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। मैं भी इस उम्मीद में जीती रही कि एक दिन मम्मी जी मुझे अपनी बहू मान लेंगी, पर नहीं, उनके लिए तो मैं काम करने वाली नौकरानी हूँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। कोई नौकरानी से भी ऐसे बात नहीं करता जैसे मम्मी जी मुझसे करती हैं, जिसको जब मर्जी जो मर्जी सुना दो। मैंने सबकी बर्दाश्त की, लेकिन आज छोटा बच्चा मुझे ही 2 बातें सुना रहा है, तब भी मम्मी जी को इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं दे रहा। उसको चुप कराने और डांटने के बजाय मुझे ही तमीज़ सिखा रही हैं। अब बहुत हो गया। सुना था पलट कर जवाब देना गलत है, पर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। आज देख भी लिया। ये मेरी गलती है, मैं सब सुनती रही, लेकिन अब घर के बच्चे भी बोलने लगे, इसलिए अब से मैं किसी को गलत बात नहीं सहूँगी। फिर कोई ये ना बोले कि बड़ों से ज़बान लड़ाती है। चुप रहने वाली वृंदा ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी, जो उसने कई साल से अपने मन में दबाकर रखी थी। प्यार करके शादी करना गुनाह है, तो मैंने इन सालों में इस गुनाह की सज़ा काट ली है। अब बस और नहीं। वहाँ खड़े सभी लोग शर्मिंदा थे। अभी जाओ, मामी से सॉरी बोलो। सासू माँ बोली। सॉरी मामी। वृंदा ने अभी को गले लगा लिया। वृंदा की सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। इस नए साल से मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारे मन को नहीं दुखाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला नया साल बीते साल की कड़वाहट भुलाकर खुशियाँ और रिश्तों की मिठास लेकर आएगा। कहते हुए सासू माँ ने वृंदा को गले लगा लिया। बाहर नए साल के जश्न में पटाखे फूट रहे थे। पटाखों की रोशनी ने सास बहू के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास की लौ जला दी। वृंदा ने देखा, जब तक आप दबकर रहोगे लोग आपको दबाएंगे, इसलिए हमेशा गलत को बर्दाश्त ना करें। हमेशा अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, हमें बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन जहाँ आप सही हो वहाँ चुप होकर खुद को दबाएं नहीं, बल्कि सच का साथ दें। हमेशा हमें अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम लोगों की इज्जत करते हैं तो खुद की भी इज्जत करवानी चाहिए।
दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।